अमेरिका ने जब से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, तभी से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए हैं। ये कहा जाए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब तक के इतिहास में ये सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया की निगाहें भारत और अमेरिका पर लगी हुई हैं कि अब दोनों देश क्या करते हैं, कैसे इस विवाद को सुलझाते हैं, भारत का क्या रुख रहेगा, अमेरिका का क्या रुख रहेगा। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद में कि डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार के संकेत भी दे रहे हैं कि भारत के साथ वो टैरिफ विवाद को हल करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि पहल कौन करे। वैसे जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं उससे भारत और अमेरिका के बीच में इस टैरिफ विवाद पर और ये ट्रेड डील वगैरह पर बातचीत चल रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दिसंबर के आसपास दोनों देश के बीच में ट्रेड डील हो सकती है। अब ये ट्रेड डील होगी नहीं होगी ये तो भविष्य में पता पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वो बहुत ही बड़बोले हैं, कब क्या बोल दें कब क्या कर दें, इस समय अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। अब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है कि ये टैरिफ विवाद से कैसे निकलें, कैसे भारत के साथ में हल करें। उनकी समस्या ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर वो भारत के ऊपर टैरिफ हटा देते हैं तो पूरी दुनिया में ट्रंप की और अमेरिका की किरकिरी हो जाएगी कि अमेरिका भारत के सामने झुके। तो जो अब दादागिरी अमेरिका की पूरी दुनिया पर चलती है वो खत्म हो जाएगी। और अगर भारत के साथ में टैरिफ पर ये अड़े रहते हैं, यानी कि टैरिफ विवाद कोई हल नहीं निकालते हैं, तो अमेरिका को उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान ऐसे हो रहा है कि अमेरिका की जो भारत से जो माल जाता है उस पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। तो जो चीज़ें भारत की रोजमर्रा की दवाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें जाती हैं वो वहाँ पर महंगी हुई हैं। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है उसमें इस समय बवंडर मचा हुआ है। चाहे सांसद हों, चाहे एक्सपर्ट हों, अर्थशास्त्री हों, या ट्रंप की खुद की पार्टी की हों, विपक्ष के नेता हों, सब कोई ट्रंप पर टूट पड़े हैं। उस टैरिफ को लेकर ट्रंप को निशाने पर ले रहे हैं कि आपने भारत जैसा सच्चा दोस्त खो दिया है ना, और आपने भारत को जबरन चीन और रूस के नजदीक धकेल दिया है। जब से ऐसो सम्मेलन ये आपके चीन में हुआ जिसमें भारत, चीन और रूस के राष्ट्रपति मिले, भारत के प्रधानमंत्री रूस और चाइना के राष्ट्रपति के बीच जुगलबंदी हुई ना, उससे पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया है कि अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। अमेरिका खुद बेचैन है। अमेरिका में चाहे विपक्षी पार्टियां हों, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बेचैन है कि आखिर हो क्या रहा है। जो चीन और भारत दशकों से आपस में लड़ते रहते थे, इनके बीच में विवाद, सीमा विवाद, तमाम विवाद चलते रहते थे, अब ये विवाद को सुलझा भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है तो ये व्यापार में रोड अटकाएगा। तो ये सब चीजें अमेरिका को बेहद परेशान कर रही हैं। लेकिन अब समस्या का हल निकले कैसे, क्योंकि भारत ने झुकने से मना कर दिया है। भारत की तरफ भी से ये संकेत दिया जा रहा है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो हटाएं, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की समस्या ये है कि अगर वो टैरिफ हटा लेते हैं बिना किसी ठोस वजह के तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब साम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल में ही एक फिनलैंड के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहाँ के एक वो पत्रकार था, उसने सीधा सवाल पूछ दिया कि आप भारत पर तो टैरिफ लगा रहे हैं लेकिन रूस पर क्यों नहीं लगाते हैं, रूस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, जबकि रूस से आप सामान भी खरीदते हैं। अगर आप सीधे रूस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुक जाए, क्योंकि उससे रूस के ऊपर अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने भारत को एक नई धमकी दे दी कि जल्द ही भारत पर और टैरिफ लगा देंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर उन्होंने अपने हाथ जला बैठे, लेकिन उसके बाद भी वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कुछ जानकार ये मान रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत थोड़ी सी पहल कर दे, फिर वो टैरिफ हटा लेंगे। लेकिन भारत की अपनी समस्या है कि अगर भारत के पहल करता है तो भारत की जो घरेलू राजनीति है और दुनिया में यही संदेश जाएगा कि भारत अमेरिका के आगे झुक गया, और मोदी सरकार के रहते ऐसे होने वाला नहीं है।
तो अब समस्या का हल निकले कैसे? इसीलिए अब दोनों देश चाहते हैं कि इस समस्या का हल निकले, और ये दोनों देश के बीच में बातचीत भी चल रही है। इसीलिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि दिसंबर तक इस मामले का हल निकल सकता है। अब अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के भारत के साथ में बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि रूस और चीन से भारत की नजदीकियां बढ़े। दूसरा बात है, ट्रंप को सबसे बड़ी वो परेशान कर रही है ट्रंप और अमेरिका को, कि अगर भारत रूस और चीन के नजदीक गया तो जो रूस और भारत का जो सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का, उस पर चाइना की पकड़ मजबूत हो जाएगी, और अगर चाइना की पकड़ हुई तो फिर अमेरिका के लिए भारत के बाजार में जगह नहीं बचेगी। तो भारत के सबसे बड़ा खोने का डर भी अमेरिका को है। इसलिए अमेरिका अब संकेत दे रहा है कि टैरिफ विवाद को भी बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, है ना। भारत की बात करें तो भारत भी चाहता है कि इस विवाद का जल्दी हल निकले। क्यों? इसके पीछे वजह ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जितना लंबा ये टैरिफ विवाद चलेगा उससे भारत को भी नुकसान होगा। भले ही सरकार ये दावा करे कि भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि भारत को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार बहुत बड़ा है, और भारत अरबों रुपए का निर्यात सामान अमेरिका को निर्यात करता है। अब इस पर टैरिफ बढ़ेगा तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय माल की मांग कम हो जाएगी। तो भारत भी ये चाहता, अमेरिका भी ये चाहता, लेकिन समस्या ये है कि पहल कौन करे। इसीलिए अब जो दोनों देशों ने ये बीच का रास्ता निकाला है कि इनकी आंदोलन मतलब जो विशेषज्ञ हैं दोनों देशों के, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं किस, और जैसे ही इसमें दोनों देशों के बीच कोई सहमति बनेगी वैसे ही ये टैरिफ विवाद भी हल हो जाएगा, और भारत और अमेरिका के बीच हो सकता है ट्रेड डील भी हो जाए। अब भारत की बात करें तो भारत के लिए भी समस्या है। भारत नहीं चाहता है कि वो किसी एक गुट में रहे, यानी कि भारत ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो रूस और चाइना के खेमे में या फिर अमेरिका के खेमे में, यानी भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए भारत भी इस विवाद को जल्दी ही हल करने में रुचि दिखा रहा है। हालांकि ये खुलेआम भले ही ये सब चीज़ें ना हों, लेकिन जो आंदोलन स्तर पर चलती है, कूटनीतिक स्तर कह सकते हैं इनको, कूटनीतिक स्तर पर ये सब चीज़ें चल रही हैं।